चेरी लर्न। हेलो चेरी लर्नर्स, क्या आपने कभी जमीन को हिलते हुए महसूस किया है या इमारतों को झूलते हुए वीडियो में देखा है? इसे भूकंप कहते हैं। आज हम भूकंप के बारे में सब कुछ जानेंगे। यह क्या है, कैसे होता है और हमारी धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए देखते हैं। भूकंप क्या है? भूकंप तब होता है जब जमीन अचानक हिलने लगती है। यह वैसा ही है जैसे आप गलती से टेबल को धक्का दे दें और उस पर रखी चीजें हिलने लगे। हमारे नीचे की जमीन एक ठोस टुकड़ा नहीं है। ये बड़े बड़े पहेली के टुकड़ों जैसे हिस्सों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। भूकंप कैसे होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत धीरे धीरे हिलती हैं और कभी-कभी ये एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के पास से खिसकती हैं या अलग हो जाती हैं। जब ये फंस जाती हैं लेकिन हिलने की कोशिश करती रहती हैं, तो बहुत सारा ऊर्जा जमा हो जाती है। यह ऊर्जा एक साथ बाहर निकलती है, जिससे जमीन हिलने लगती है। यही भूकंप है। भूकंप कहाँ होते हैं? भूकंप ज़्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर होते हैं, जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। जैसे जापान, इंडोनेशिया और कैलिफोर्निया जैसे स्थान भूकंप ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि वे इन फॉल्ट लाइंस के पास हैं। भूकंप के कारण। भूकंप कई कारणों से हो सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियाँ। जब प्लेट्स टकराती हैं, खिसकती हैं या अलग होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। कभी-कभी ज्वालामुखी के पास भूकंप होते हैं जब वे फटते हैं। मानव निर्मित गतिविधियाँ जैसे खनन, माइनिंग या बांध बनाना भी छोटे भूकंप का कारण बन सकते हैं। भूकंप के दौरान क्या होता है? जब जमीन हिलती है तो इमारतें, पेड़ और सड़कें झूलने या गिरने लगती हैं। लोग और जानवर भी इसे महसूस कर सकते हैं। भूकंप छोटे और हल्के हो सकते हैं या बड़े और शक्तिशाली। हम भूकंप को कैसे मापते हैं? भूकंप को मापने के लिए वैज्ञानिक एक विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप कितना तीव्र है, ये बताने के लिए वैज्ञानिक एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। छोटे भूकंप। ये रिक्टर पैमाने पर 3 से कम होते हैं। बड़े भूकंप। ये रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक होते हैं। क्या हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? अभी वैज्ञानिक सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भूकंप कब और कहाँ आएंगे, लेकिन वे पैटर्न का अध्ययन करते हैं और हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। भूकंप के दौरान कैसे सुरक्षित रहें? अगर आप कभी भूकंप में हो तो ये सुरक्षा टिप्स याद रखें। गिरे, कवर लें और पकड़े रहें। किसी मेज के नीचे जाएं और उसे पकड़ लें। खिड़कियों से दूर रहें। कांच टूटकर आपको चोट पहुंचा सकता है। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों और पेड़ों से दूर जाएं। भूकंप क्यों महत्वपूर्ण है? भूकंप हमें प्रकृति की ताकत का एहसास कराते हैं और वैज्ञानिकों को धरती के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। ये पहाड़ और घाटियों को बनाने में भी मदद करते हैं, जो हमारी धरती को आकार देते हैं।
वाह, आज हमने भूकंप के बारे में कितना कुछ सीखा। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये हमारी धरती के काम करने का एक प्राकृतिक हिस्सा है। देखने के लिए धन्यवाद और मज़ेदार लर्निंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।